हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासु। भगवान की माया अर्थात शक्ति के द्वारा रचे गए भगवान स्वयं निष्क्रिय है, किंतु अपनी शक्ति से वे विविध रूप धारण करते हैं। भगवान का निष्क्रिय रूप सूक्ष्म है, निर्विकार अथवा निराकार है, जबकि उनका सक्रिय शक्ति रूप साकार है, स्थूल है। भगवान का जय भौतिक स्वरूप सत्व रज और तम तीन प्रकार के गुणों से आच्छादित है। सत्व में धर्म है, रज में भोग विलास है और तम में पापमय वृत्तियां हैं। सत्व से मनुष्य परमात्मा के निकट पहुंचता है, रज से दूर होता है और तम से नरकगामी हो जाता है। स्वयं भगवान सृष्टि के पालन के लिए और धर्म की तम से नरकगामी हो जाता है। स्वयं भगवान सृष्टि के पालन के लिए और धर्म की स्थापना के लिए विष्णु का मानवीय रूप धारण करते हैं और विभिन्न अवतारों के द्वारा जगत का कल्याण करते हैं। प्रलय का स्वयं आने पर वे रुद्र शिव का अवतार लेकर सृष्टि का संहार करके उसे अपने में लीन कर लेते हैं। हे परीक्षित, विभिन्न महात्माओं ने परमेश्वर का सही रूप वर्णित किया है, परंतु तत्वज्ञानी साधकों को केवल सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए। भाव यही है कि मात्र ब्रह्मा विष्णु और महेश शिव ही भगवान नहीं हैं, भगवान उनसे भी परे हैं। वह अजन्मा और नित्य हैं, उनका अंश आत्मा के रूप में प्रत्येक जीव में विद्यमान है। इसी आत्मा के साक्षात्कार द्वारा परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है और आत्मा को जानने के लिए चित्त वृत्तियों का निरोध परम आवश्यक है। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, सूत जी आपने हमसे कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने परिवार को त्याग कर विविध तीर्थों का भ्रमण किया था। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत हुई थी। वह कहाँ हुई थी और उन्होंने क्या कहा था? आप विदुर जी का चरित्र सुनाते हुए उस अध्यात्म चर्चा का सार तत्व हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही प्रश्न श्री सुखदेव जी से पूछा था। उनके उत्तर में श्री सुखदेव जी ने कहा, जो कहा उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। इति द्वितीय अध्याय द्वितीय स्कंद। हरि ओम तत्सत। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।